मैं बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट थी, इसलिए मैंने बचपन से ही एक ही सपना देखा था कि मेरा दूल्हा सुंदर और स्मार्ट होगा, जो मुझे हर तरह से संतुष्ट करेगा, चाहे शारीरिक सुख हो या पारिवारिक सुख हो। लेकिन मेरी किस्मत में तो मोटा बड़ा सा पेट वाला इंसान ही लिखा हुआ था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह मेरी हर जरूरत को पूरा करता था, लेकिन वह मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। मैं हर समय जिस्म की आग में जलती रहती थी और मेरा मन तड़पते रहता था, क्योंकि मैं इतना मोटा था कि बस अपनी जरूरत पूरा करता और उसके बाद पलटकर सो जाता था। इन्हीं सब कारणों से मेरा ध्यान गांव की मर्दों की तरफ जाने लगा। और फिर एक दिन, मेरा नाम उर्वशी है और मैं देखने में बहुत ही सुंदर थी। मेरे मम्मी पापा नहीं थे, इसलिए मैं अपनी चाची के यहाँ पर रहा करती थी। जब मैं 17 साल की हुई तो मेरा रूप रंग मेरे ऊपर क्यामत ढा रहा था। जो भी मुझे देखता बस देखता ही रह जाता था। लेकिन खूबसूरत होना ही काफी नहीं होता है। हमारे जीवन में पैसों की बहुत ही कमी थी। मेरी चाची दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके मेरा पालन पोषण कर रही थी। अब उन्हें मेरी शादी की चिंता होने लगी थी, क्योंकि मैं दिन पर दिन जवान होते जा रही थी और कल जाकर मेरे साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए। इसलिए चाची मेरे लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर दी। और फिर एक दिन मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। लड़का अच्छा कमाता खाता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन लोगों को कोई दहेज भी नहीं चाहिए था। मेरा होने वाला पति मुझे देखता ही अपना होश खो बैठा था। परंतु जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरा दिल टूट गया था। लेकिन चाची ने कहा, तुम इस घर में बहुत ही खुश रहोगी, क्योंकि वहां पर पैसों की कोई कमी नहीं है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अपने पति मिट्ठू से प्यार हो ही जाएगा। और फिर कुछ दिनों बाद मेरी शादी मिट्ठू से हो गई। लेकिन मुझे मिट्ठू बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह बहुत ही मोटा और पहलवान टाइप का था और मैं दुबली पतली थी। लेकिन फिर मुझे लगा शायद वक्त के साथ धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो ही जाएगा। रोज रात सोते वक्त मेरे बहुत ही करीब आ जाता और बहुत ही जल्दीबाजी में मुझसे अपना रिश्ता बनाता था। रिश्ता तो वह मुझसे बनाता था, लेकिन मैं खुश नहीं हो पाती थी और मेरी प्यास अधूरी रह जाती थी। मैं हमेशा चाहती थी कि वो मेरी तड़प को मिटा दे, परंतु वह बस अपनी जरूरत को ही मिटा पाता। और फिर काम पूरा हो जाने के बाद वह सो जाता था और मैं रात भर अपनी किस्मत पर रो रही होती थी। उसने मुझे किसी चीज की कमी नहीं दी थी। वह मेरी हर जरूरत को पूरा करता था, लेकिन जो मेरी आंतरिक इच्छा थी वह मुझे नहीं दे पा रहा था। मेरी इच्छा मेरे ही अंदर दबकर रह जाती थी। उसे शायद इस बात का भी घमंड था कि उसने मुझे पा लिया है, जबकि मैं उसे जरा भी वैल्यू नहीं देती थी। हमारे अंदर कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती थी, इसलिए मेरे दिल में उनके लिए प्यार पनप ही नहीं पा रहा था। वह मुझे खुश नहीं कर पाता था। मैं कहती थी कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों रहती है, लेकिन पता नहीं उसे किस चीज की जल्दी रहती थी। वह बस अपना जरूरत पूरा करता और फिर करवटें बदल कर सो जाता और मैं आधी अधूरी प्यासी हो रह जाती। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई उसे तड़पा कर छोड़ दे, वो एक जख्मी शेरनी की समान हो जाती है। और मेरे साथ भी यही हाल होता था। मेरा पति इतना मोटा था कि उनसे और कुछ हो भी नहीं पाता था। इन्हीं सब कारणों से मेरा मन अब उससे पूरी तरह टूट गया था और अब गांव के दूसरे मर्दों की तरफ मेरी नजर जाने लगी थी। मैं उन लड़कों के साथ हंसने बोलने लगी थी। देखने में मैं खूबसूरत तो थी ही, इसलिए मुझे दोस्ती करने में उन लोगों से ज्यादा समय नहीं लगता था। लड़के जो कि मेरा दोस्त हुआ करते थे, मुझसे बहुत ही प्यार से बातें करते थे और मैं भी उन्हें देखकर बहुत ही हंस हंस कर बातें किया करती थी। लेकिन मेरे पति को यह सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो मुझसे कहता रहता था, तुम घर मर्दों के साथ ऐसे हंस हंस कर बातें क्यों करती हो। तब मैं उनसे कहा करती थी कि मैं तो बातें ही करती हूँ और थोड़ी हंसी मजाक कर लेती हूँ, तो इसमें क्या गलत है। मैंने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी है और ना ही कभी कोई गलत कदम उठाया है। अगर मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ और उन लोगों से हंस बोल लेती हूँ, वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तुम्हें तो बस अपने से ही मतलब रहता है। तुमने कभी भी मेरे सुख के बारे में ध्यान नहीं दिया। तुम क्या सोचते हो, पैसे से ही मेरा मन खुश रह सकता है। मेरी इच्छा तुम आज तक पूरी न कर पाए हो। इसी बात को लेकर अब हम दोनों में अक्सर ही लड़ाई होती रहती थी। भला मैं उन मर्दों की क्या बातें करूंगी। थोड़ा हंस बोल लेती हूँ, क्योंकि वह सब मेरे दोस्त हैं और इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए था। क्योंकि मुझे यह पता है कि मैं शादीशुदा औरत हूँ और मेरा घर परिवार और पति है। मैं किसी और के सामने अपने पति के बारे में कभी भी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अपनी पर्सनल बातें मैं किसी के सामने शेयर करूं। मैंने मिट्ठू से कहा, तुम अपना वजन कमाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। तुम जिम ज्वाइन कर लो, रोज सुबह उठकर दौड़ा करो, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखा करो।
लेकिन वह एक बात भी नहीं सुनता था। अपनी सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। उसका जब मन होता उल्टा सीधा खाना खा लेता था। मेरे दोस्त अक्सर मुझे कहा करते थे कि तुम इतनी खूबसूरत हो, क्या देखकर तुम्हें मिट्टू से शादी की? तुमने तो बस उसकी दौलत देखकर उससे शादी कर ली। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर वाले को ये रिश्ता बहुत ही पसंद आ गया था और मेरा पति बहुत ही अच्छा है। वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता है। थोड़ा केवल उसका वजन बढ़ा हुआ है और हम दोनों में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त साहिल ने मुझे कहा, सच सच बताओ, क्या तुम मिट्टू के साथ सुखी हो? उसकी बातें सुनने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरा पति तो सिर्फ अपनी जरूरत ही पूरा करता था। उसने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा था। पर मैं यह बात दूसरों को कैसे बताती? मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने साहिल से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी हमारे बीच झगड़ा हो जाता है। इस पर वो हंसकर कहने लगा, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, यह तो अच्छी बात है। इससे प्यार बढ़ता है। देखना तुम दोनों का प्यार बहुत ही आगे बढ़ेगा। मैं क्या बताती उसको कि मेरे पति के अंदर क्या कमी है। किसी भी गैर मर्द से मैं यह बात नहीं करना चाहती थी। बस अपने दिल की बात अपने पति से ही करती रहती थी। मैं उसे हमेशा कहा करती थी, तुम अपना इलाज कराओ, अपने हेल्थ पर ध्यान दो। परंतु वह मेरी बातों को हमेशा इग्नोर कर देता था। एक दिन हमारे बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया और मैंने मिट्ठू से कह दिया, आज के बाद तुम मुझे कभी हाथ मत लगाना, क्योंकि अगर मैं प्यासी रह जाती हूँ तो तुम भी प्यार के लिए तरस जाओगे। लेकिन अगले ही रात मिट्ठू मेरे पास आ गया और कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मेरे पास तुम्हारा इलाज है। देखो मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो बस मेरा साथ दो। देखना तुम्हें मैं खुश करके ही छोड़ूंगा और फिर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुम हर समय मुझे अपने आसपास के देखने के लिए बेताब रहोगे। उसने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखकर और मेरे हाथों में अपने हाथ लेकर बड़े प्यार से दबा कर कहा था। प्यासी तो मैं थी ही, सुन की बातों में आ गई और उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगी। सामने बैठा मोटा सा लड़का मेरा पति था और वह मेरे साथ सुलह करना चाहता था। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं भी इस रिश्तों को निभाना चाहती हूँ। तभी मिट्टू ने अपनी जेब से एक लाल कलर की गोली निकालकर मुझे खाने के लिए दी और कहा, तुम इसे खा लो। इसके बाद देखना मैं तुम्हारी आत्मा तो को तृप्त कर दूंगा और तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें रात में ही जन्नत दिखने लगेगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि अब मुझे वह खुशी मिलने वाली थी जिसके लिए मैं कब से तड़प रही थी। लेकिन एक पल के लिए मुझे घबराहट भी हो रही थी, कहीं ये गोली कोई जहर तो नहीं है, क्योंकि कल हमारे बीच में इस बात को लेकर बहुत ही गर्मा गर्मी हुआ था और आज अब मेरे साथ इस तरह से प्रेम भरी बातें कर रहा था। हमारे रिश्ते में तो बहुत सारा करवाहट घुस चुकी थी। आखिर ये कौन सी गोली है जो ये मुझे खाने दे रहा है? मिट्ठू ने मेरे अंदर के डर को भांप लिया था और वह मेरे और करीब आकर मुझे कहने लगा, तुम मेरा विश्वास करो, इस गोली से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और फिर न जाने मुझे क्या हो गया, मैंने वह गोली खा ली। और फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे कमर में पैरों में बहुत दर्द था। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि रात में मेरे जिस्म को बहुत ही मसला गया है। मैंने कहा, तुमने मुझे कौन सी गोली खिला दी थी कि मेरी यह हालत हो गई है? तो वह कहने लगा, कल रात तुम बहुत ही खुश थी और तुमने मुझे यह भी कहा कि तुम्हें इतनी खुशी पहले कभी नहीं मिली थी और तुम जोर जोर से चीख भी रही थी। लेकिन फिर भी तुम बहुत ही खुश और मजे में थी। रात में तुमने इस मजे का पूरा आनंद उठाया था। मैंने अपने दिमाग पर काफी जोर डाला, परंतु रात की कोई बातें मुझे याद ही नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे शरीर में दर्द से मुझे ऐसा लग रहा था कि रात में मेरे साथ जरूर कुछ हुआ है। फिर रात की बात मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रही है, मैं कुछ भी समझ ना पाई थी। लेकिन अगली रात उसने मुझे फिर से वही गोली खाने को दी थी, तो मैं सोची कि खा लेती हूँ और फिर देखती हूँ शायद मुझे कुछ याद आ जाए। फिर मैंने वह गोली खा ली। सुबह उठी तो आज भी मेरा वही हाल था। रात की कोई बात मुझे याद ही नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे जिस्म पर आए निशान से ऐसा लग रहा था कि रात में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है और अब तो यह रोज रोज होने लगा था। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरे जिस्म पे मुझे खून नजर आया। मैं समझ चुकी थी कि रात में मेरे साथ कुछ और ही होता है। यह गोली मेरे दिमाग में ऐसा असर करता था कि सुबह में मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगी, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। आखिर मेरे जिस्म पर खून कैसे आया?
और मेरे जिस्म में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा था। मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगी थी। आखिर मुझे खुश करने के लिए या रात में गोली खिलाने की क्या जरूरत है। क्या मेरे ही अंदर कोई कमी है कि मैं अपने पति को खुश नहीं कर पाती थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मन में सैकड़ों सवाल 1 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। अब मैं जानना चाहती थी कि मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि 1 महीने तक मुझे रात की कोई भी बात याद नहीं रहती थी। एक दिन मैंने अपने कमरे में मोबाइल लगाकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। जब सुबह हुई तो मैंने सोचा अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखती हूँ, लेकिन सुबह मोबाइल का चार्ज बिल्कुल खत्म हो चुका था। फिर जल्दी से मैंने मोबाइल को चार्ज करके उस वीडियो को देखा। मैं उस रिकॉर्डिंग को देखने के लिए बेताब हो रही थी। आज सच का सच और झूठ का झूठ पता लगने वाला था, और मेरे ऊपर आने वाला तूफान का भी, जो मुझे इस तरीके से दर्द देता था। आखिर मुझे क्यों याद नहीं रहता था। चार्ज करने के बाद जब मैंने अपनी मोबाइल निकाल कर वीडियो देखी तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा था। मेरा पति मुझे खुश करने के लिए यह सब करेगा, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अब मैं जान चुकी थी कि मेरे साथ रात में क्या होता है, और ये जानने और सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। दिन भर का काम खत्म करने के बाद जब मैं रात को अपने कमरे में आई तो मिट्टू मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही मुस्कुराया और बोला, मजा आ रहा है ना, अब तो तुम मुझसे उदास नहीं हो ना, अब तुम संतुष्ट हो ना। जाने तुम्हें खुश रखने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। और फिर उसने अपनी जेब से वह गोली निकालकर मुझे दे दी। मैं भी कुछ ना बोली और वो गोली हाथ में लेकर मैंने उसे अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन फिर मैंने चालाकी से उसे अपने मुंह से निकालकर फेंक दिया। मैं रात की बात को भूलना नहीं चाहती थी, उसे अपने दिमाग में बैठाना चाहती थी। और फिर मैं वहीं पर लेट गई और वैसे ही करने लगी जैसे मैंने अपने मोबाइल की वीडियो में देखा था। जैसे ही मैं नशे में हूँ और मुझे कोई होश नहीं है, तभी मेरा पति उठा और कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसी समय 4 आदमी अंदर आया, जो कि मेरे पति का दोस्त था। आते ही वो चारों मेरे ऊपर टूट पड़ा और कहने भी लगा, मिठू आज तो खूब मजा करेंगे। और फिर वो चारों मेरे साथ खेलने लगे। कोई मेरा हाथ पकड़ रहा था तो कोई मेरे पैर पर कपड़े हटा रहा था। एक तो अपने हाथों को मेरे सीने पे ही रखने की वाला था कि तभी मैं उठ गई और उस चारों को अपने शरीर पर से अलग करते हुए मिट्टू से कहा, तुम मेरे साथ ये सब कुछ करती हो। मिट्टू मेरी बात सुनकर चौंक उठा और कहा, तुम होश में कैसे आ गई। मैंने तो तुम्हें नशे की गोली दी थी जिसे खाकर तुम होश खो बैठी थी। मैंने कहा, तुम जो भी मेरे साथ रात में करते हो उसका पता मुझे चल चुका है। मैंने सारी चीजों की रिकॉर्डिंग कर ली है। बस मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी। तुम्हारी दी हुई गोली मैंने नहीं खाई थी। तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो। तब मिट्टू कहने लगा, तुम ही तो मेरे से खुश नहीं थी और हर समय मेरी मर्दानगी को लेकर मुझसे सवाल करती रहती थी। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे यह तरकीब बताई। मैं तुम्हें नशे वाली गोली खिला देता था और फिर अपने दोस्त को बुला लेता था, और फिर यह सब मिलकर तुम्हारे साथ रात भर मजे करता रहता था। मैंने कहा, तुम मेरे पति हो, तुम्हें मेरी हिफाजत करनी चाहिए थी। उसने कहा, तुम भी मेरी पत्नी हो, पर बाहर हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती रहती थी कि मैं मोटा हूँ। इस बात का मुझे ताना देती रहती थी। हर वक्त यह कहती थी, तुम मुझे खुश नहीं कर पाते हो। क्या तुमने मुझे कपूर सपोर्ट किया। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत तो नहीं किया था ना, फिर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ कैसे किया। यह सब कुछ बंद करो मेरे साथ। वह बिल्कुल खामोश हो गया। मिट्टू ने अपने दोस्त को वापस भेज दिया था। मैं बिल्कुल शांत थी। अब मैंने उससे फिर कोई बात नहीं की। फिर मैंने मन ही मन सोच लिया था मुझे क्या करना है। अगली सुबह जब वो काम पर चला गया तो मैंने चुपके से अपना कुछ सामान लिया और वहां से निकल गई। मैं उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर शहर आ गई थी। अपनी चाची को मैंने अपनी शादी की सारी सच्चाई बता दी। मिट्टू ने मेरे साथ कैसी गिरी हुई हरकतें की, और अब मैं उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती थी। मैं अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीना चाहती थी। इस शहर में मेरी एक दोस्त रहती थी। उसकी मदद से मैंने अपने रहने के लिए इंतजाम कर लिया और फिर काम भी ढूंढ लिया। अब मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर जीना चाहती थी, और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं भूल जाना चाहती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी। प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।